नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का मैथ का चैप्टर जो एक होता है उसमें समांतर श्रेणी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है दोस्तों। और समांतर श्रेणी में जो समांतर श्रेणी वाले चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बहुविकल्पी वाला यूपी बोर्ड में आए हुए हैं पिछले सालों में, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में लगाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग जो है बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन पर जो है डिस्कशन करेंगे। उसके बाद अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी सारा जो क्वेश्चन है हम आपको एक एक करके वीडियो बना के आपके यहाँ प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। तो ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख दिया है और इसका जो है ये क्वेश्चन 2018 में दोस्तों पूछा था और इसको लगाते हैं, ठीक है। तो पूछा है कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का डॉट डॉट करके का 30वां पद है। 30वां पद दोस्तों पूछ रहा है और इसका विकल्प मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। इसका विकल्प भी दिया है, ठीक है, ए बी सी, इसका 4 विकल्प हैं और इसमें से एक विकल्प दोस्तों सही है, ठीक है, जिसका पहला विकल्प है आपका जो है 97 दोस्तों, और दूसरा विकल्प है 77 और तीसरा विकल्प है -77 और चौथा विकल्प है दोस्तों, इसका चौथा विकल्प है -87। इसमें से कोई एक विकल्प सही है जो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लगाते हैं। सबसे पहले मैं आपको समांतर श्रेणी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, इसकी बेसिक जानकारियाँ, ठीक है दोस्तों। हालांकि आप पढ़े होंगे फिर भी इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, इस समांतर श्रेणी क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कुछ संख्याओं का सीरीज। मान लीजिए A1 हो गया, ये पहला टर्म इसे बोलेंगे A1, A2, A3, ठीक है, A4 हो गया, ठीक है, डॉट 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 ऐसे लिख देंगे AN तक, यानी इसका अंत ही नहीं है, N तक लिख दिए, ठीक है। तो दोस्तों इसे बोला जाता है प्रथम पद। ये आपका है प्रथम पद, ठीक है, इस बात को याद रखेगा। प्रथम पद को A1 कह सकते हैं या बस A कह सकते हैं, प्रथम पद हो गया, ठीक है। उसके बाद आप ये जो समांतर श्रेणी होती है वो इसमें जो पहला टर्म होता है उसमें एक निश्चित संख्या को जोड़ा जाता है तो दूसरा जो है टर्म आ जाता है, और दूसरे वाले टर्म में यानी दूसरे वाले पद में वही संख्या फिर जोड़ेंगे तो तीसरा आ जाएगा। जैसे देखिए आपका 1, 2, 3 और ये 4 है, ठीक है, डॉट डॉट इनफिनाइट तक है, अनंत तक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 1 है, ठीक है, 1 है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हुआ है। कैसे बढ़ रही है संख्या? क्योंकि 1 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तब दोस्तों जाके 2 होगा, ठीक है, और 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 होगा, 3 में 1 जोड़ देंगे 4 होगा। यानी इसमें एक निश्चित संख्या को हम जोड़ रहे हैं, वह संख्या 1 है दोस्तों। और जिस निश्चित संख्या को जोड़ के हम सीरीज बना रहे हैं, संख्याओं का एक समूह बना रहे हैं, जिस निश्चित संख्या को जोड़ के बना रहे हैं उसे सार्वंतर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उसे क्या बोलते हैं? सार्वंतर बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं, अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसको डी से दर्शाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये निकालते कैसे हैं? अगले में से पिछले वाली संख्या को, 2 क्रमागत संख्या लेनी रहेगी, 1, 2, ठीक है। अगर इसको 1, 2 मानेंगे तो इसमें से इसको घटाना रहेगा, और इसको 1, 2 मानेंगे तो दूसरे में से 1 को घटाना होगा। तो 2 में से 1 घटा दीजिए तो यहाँ पे सार्वंतर 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी जो है संख्याओं का जो समूह है AP में रहेंगे समांतर श्रेणी में तो कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आएगा, यानी सार्वंतर हमेशा समान आएगा दोस्तों, ठीक है। अगर 3 में से 2 घटा देंगे तब भी 1 आएगा, 4 में से 3 घटा देंगे तब भी 1 आएगा दोस्तों। तो इस तरह से ये होता है। तो चलिए ये तो आप समझ ही गए होंगे। और अगर हम उसकी बात करें A1, A2, A3 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अगर हम यहाँ से D की वैल्यू निकालें, यहाँ से हमारा D का मतलब तो समझी गए हैं, D का मतलब सार्वंतर, तो घटाएं तो A2 - A1 लिख सकते हैं दोस्तों। इसे क्या लिख सकते हैं? A2 - A1 लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर D का वैल्यू ये भी हो सकता है, 3 में से 2 को घटा दीजिए तो A3 - A2 दोस्तों, A2 भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं जब D बराबर हैं, बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा A2 - A1 बराबर A3 - A2, ये भी लिख सकते हैं,
इस चीज़ को आप जरूर इस फार्मूले को याद रखिएगा, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस समान है। ठीक है, तो इस तरह हो गया आपका। तो इसको हम मिटा देते हैं। और एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी के n वें पद का मान क्या होता है। ये सूत्र है an मतलब समांतर श्रेणी के n वां पद का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों इस फार्मूले का जो है यूज होगा इस सवाल में, तो इसको आप याद रखिएगा। जब भी समांतर श्रेणी के n वां पद की बात करें, जैसे 30वां पद पूछा, इसमें 20वां पद पूछेगा, 10वां 5वां जो भी पद पूछेगा, तो आप n के जगह पे उतना रख दीजिएगा। और a का मतलब है प्रथम पद, और n का मतलब वही 10वां पद 15वां पद जो भी दिया रहेगा 30वां पद वहाँ रख दीजिएगा। और d तो मतलब कॉमन डिफरेंस यानी सर्व अंतर, और इसका मान कैसे आता है यहाँ पे बता दिया। अगले में से पिछले वाले टर्म को आप घटा देंगे तो आपका d का मान आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों फार्मूले का यूज होने वाला है इस सवाल में दोस्तों। चलिए इस सवाल को हम लगाते हैं। देखिए कह रहा है कि समांतर श्रेणी जो है दोस्तों दे दिया है, समांतर है श्रेणी। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। समांतर श्रेणी जो है आपको और क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, कह रहा है कि दोस्तों समांतर श्रेणी जो है 10 7 4 का 30वां पद बताइए। जब भी 30वां पद पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब ये देखिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। और सवाल देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसको हल करिए। ठीक है दोस्तों, सीरीज दिया है 2, 7, 4 डॉट डॉट दे दिया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं प्रथम पद यानी a बराबर दोस्तों 10 है। ठीक है, प्रथम पद क्या हो गया, पहला पद a बराबर 10 हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे, a बराबर तो 10 हो गया। d का मान निकाल दीजिए दोस्तों। d का मान मैंने आपको बताया था, अगले में से पिछले को घटा दीजिए, यानी 7 में से 10 को घटाइए। 10 में से 7 मत घटाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा दोस्तों। अगले वाले में से पिछले को घटाना रहेगा, या 4 में से 7 को घटा दीजिए, या 7 में से 10 को घटा दीजिए। तो यहाँ पे हम घटा रहे हैं 7 माइनस 10। ठीक है, तो d का मान आ जाएगा दोस्तों, d बराबर देखिए 7 में से 10 नहीं जाएगा, तो 10 में से 7 घटाइएगा तो -3 आ जाएगा। यानी हमारा सर्व अंतर d का मान जो दोस्तों आ गया -3। अब हमको प्रथम पद पता हो गया, d का वैल्यू पता हो गया। अब हम 30वां पद हमसे पूछा है, तो समांतर श्रेणी के n वें पद का फार्मूला लगाइए। an बराबर होता है, अभी बताया आपको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों ये फार्मूला आप लगा दीजिए। ठीक है, अब वैल्यू रखिए। n का मतलब 30वां पद कहा है, तो n के जगह पे 30 बफ रखते जाइए, बस कुछ मत करिए, बस n के जगह पे 30 रखिए। a का मान ऐसे उतार लीजिए, प्लस यहाँ पे n का मतलब हो गया 30, और यहाँ पे हो गया -1 और गुणे d। दोस्तों उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे होगा क्या, ये 30 बराबर हो जाएगा a प्लस 29d हो गया दोस्तों। कितना हो गया, a 30 बराबर a प्लस 29। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ आगे। चलिए a 30 बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा, a 30 बराबर। ठीक है, अब देखिए a का वैल्यू रख दीजिए। a का मान हमने 10 निकाला ना, प्रथम पद 10 है, तो आप इस फार्मूले यहाँ पे रख दीजिए दोस्तों, 10 प्लस 10 रख दिए। उसके बाद 29 लिख दिए, 29 लिख दीजिए। उसके बाद गुणे d का वैल्यू रख दीजिए। d का मान कितना है, d का मान -3 है दोस्तों, यहाँ पे -3 लिख दीजिए। ठीक है, अब होगा क्या, देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस, देखिए माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 का गुणा कर दीजिए, 3 9 27 और 2 3 दूनी 6 2 8 87, और 87 में से 10 घटा दीजिए तो -77 हो जाएगा। तो ये 30 का मान कितना आ गया दोस्तों, ये 30 का मान आ गया -77। देखिए ये वाला सी वाला इसका विकल्प एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो इसको अब हम मिटा देते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी -5 -1 3 7। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी। अगर आप विकल्पी के 5 क्वेश्चन बताऊंगा, इन सारे क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से लगा दें, तो पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, केवल अंक को बदल देगा दोस्तों। ठीक है,
तो आप अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। -5 और -1 और उसके बाद अगला वाला टर्म है 3 7, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन पूछेगा। माइनस यहाँ पे डॉट डॉट फिर दिया है कि का सार्व अंतर होगा, का सार्व अंतर पूछ रहा है, का सार्व अंतर पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू पूछ रहा है, सार्व अंतर होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2020 में ही पूछा था अभी जल्द ही दोस्तों। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2020 में पूछा था और इसका विकल्प आपको मिल रहा है, पहला विकल्प है, इसका पहला विकल्प है दोस्तों 4 3 2 1, 4 3 2 1 ए विकल्प है, यानी ये बी का विकल्प है, ये सी वाला है और ये डी वाला विकल्प है। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया था ये सीरीज हमको मिली है -5 -1 3 7, ठीक है। डी का वैल्यू पूछ रहा है, तो डी का वैल्यू कैसे निकलता है बताइए। अगर A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, चौथा टर्म हो गया। मैंने आपको बताया था कि अगले में से A2 - A1 कर दीजिए, यानी -1 में से आप घटा दीजिए दोस्तों, -1 में से घटा दीजिए -5 को, तो लिखिए -1 फिर माइनस लिखिए, घटाना कितना है -5, ठीक है दोस्तों। तो हो जाएगा D बराबर, देखिए -1 मैंने कहा था आपसे कि अगले में से जस्ट पिछले वाला घटाना रहता है D का मान निकालने के लिए। तो -1 में से घटाइए कितना, -5, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। उसके बाद दोस्तों ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस कर देगा, ये 5 हो गया, यानी 5 में से 1 जाए कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपका 4 आ गई। देखिए पहला ही विकल्प दोस्तों इसका सही है। कितना ही आसान था, ठीक है। आप कहीं से घटा सकते हैं, देखिए यहाँ से भी घटा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अगर आप माइनस से आपको घबराहट हो रही है तो आप 7 में से 3 को घटा दीजिए ना, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। चाहे यहाँ से घटा दीजिए, 2 टर्म बस लेना है, लेकिन अगले में से पिछले घटाना है, ये नहीं कि आगे से पीछे घटाना है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, अगले में से जस्ट पिछले वाले घटाना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में भी एकदम सेम यही क्वेश्चन है, केवल अंकों को बदल दिया है दोस्तों, ठीक है। समांतर श्रेणी दिया कि समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3, ठीक है। समांतर श्रेणी दिया, समांतर श्रेणी 3, उसके बाद 1 1 फिर -1 फिर उसके बाद -3, ठीक है दोस्तों। डॉट डॉट का सार्वंतर बताइए। ये क्वेश्चन 2019 का है, ये 19 में पूछा था। तो इसका विकल्प भी आपको दे रहा हूँ। इसका पहला विकल्प है दोस्तों 1 2, 1 हो गया, और दूसरा बी वाला 2 दिया है, और सी का मान दिया है दोस्तों, इसका सी का मान दिया है -2 और डी का वैल्यू है जो है 3। ये है कितना आसान सार्वंतर, बस आपको लिखना है 3 1 -1 -3 लिख देना इस सीरीज को, और डी का वैल्यू निकाल दीजिए। मैंने आपको क्या कहा था, जस्ट आगे से पीछे को घटा दीजिए, ठीक है। तो 1 में से आप बस 3 को घटा दीजिए, 1 -3 कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों -2। यही आपका, ऐसे ही क्वेश्चन आसान आते हैं परीक्षा में, ठीक है। बस केवल अंकों को चेंज कर देगा, और आप इन सारे क्वेश्चन को लगा के जाएंगे तो जरूर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो -2 कौन सा विकल्प है, फी है। देखे ना कितना आसान था, तो हमारा ए भी सवाल लग गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे। कहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर जो दोस्तों -4 है, यदि एक समांतर श्रेणी का, ठीक है दोस्तों, एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर दोस्तों दे दिया है, श्रेणी का सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर -4 है, ठीक है, ये दे दिया है। फिर कहा कि
तथा 10वां पद -8 है दोस्तों, तथा, ठीक है, तथा 10वां पद -8 है, ठीक है दोस्तों, -10वां पद -8 है, तो श्रेणी का प्रथम पद होगा, तो ठीक है दोस्तों, तो श्रेणी का प्रथम पद होगा, ये क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन 2019 में ही पूछा था, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो चलिए ठीक है, लगाते हैं इसे भी। चलिए इसका विकल्प तो क्या ही लिखूं, टाइम लगेगा, बस इसको लगा देते हैं। देखिए एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर यानी d बराबर दोस्तों दे दिया है -4, कितना दिया है -4, तथा 10वां पद -8, यानी हम लोग जानते हैं कि ये 10 बराबर हो गया हमारा -8, ये तो लिख ही सकते हैं ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया दोस्तों। अब होगा क्या, देखिए अब उसके बाद श्रेणी का प्रथम पद मतलब a का मान पूछ रहा है, प्रथम पद a को कहते हैं, ठीक है ना, या a1 कह सकते हैं, ये पूछ रहा है। बस हमको कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं समांतर श्रेणी के nवें पद का फार्मूला है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी दोस्तों, ठीक है, डी लिख दिए। अब यहाँ पे चूंकि 10वां पद दिया है तो 10वां निकालेंगे दोस्तों, n के जगह पे 10 लिख दीजिए, a 10 हो जाएगा बराबर a लिख दीजिए ऐसे ही, प्लस n के जगह पे 10 रख दीजिए, -1 लिख दीजिए, d लिख दीजिए। अब क्या आ जाएगा, a 10 बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारा a, और यहाँ पे 9d आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9d, ठीक है, a आ गया। अब उसके बाद बस मान रखिए, अब आप क्या करोगे, a 10 का वैल्यू आपको पता है ना -8, तो इस a 10 के जगह पे रख दीजिए -8 दोस्तों, यहाँ पे -8 मैंने रख दिया बराबर, यहाँ पे a हो गया, और यहाँ पे 9 गुणे d का वैल्यू रख दीजिए, d का वैल्यू दोस्तों -4 है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, शायद आपको दिख नहीं रहा है तो यही बात मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, -8 बराबर a प्लस, ठीक है, क्योंकि a 10 का मान यहाँ पे दिया ना -8, तो रख दीजिए -8 बराबर a प्लस 9d, तो 9d का वैल्यू रख दीजिए, कितना d का वैल्यू है हमारा, d का वैल्यू -4 है, ठीक है, तो यहाँ से लगा दीजिए, -8 बराबर हो जाएगा दोस्तों a -36, यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो 36 हो जाएंगे। अब -36 को इस साइड लेके आइए तो हो जाएगा -8 प्लस 36 इक्वल टू a हो गया, ठीक है। अब घटा देंगे तो a बराबर आ जाएगा 28, ठीक है, यही प्रथम पद आएगा, यही विकल्प दिया था, ठीक है, मैंने विकल्प नहीं लिखा लेकिन इसका आंसर यही होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये भी सवाल हमारा हो गया। एक सवाल आखिरी सवाल है तो इसको अब लगाते हैं। पांचवा सवाल दिया है बटे में दोस्तों, ठीक है, पांचवा सवाल बटे में दिया है कि समांतर श्रेणी दिया कि समांतर श्रेणी ठीक है दोस्तों, अगला दिया है समांतर श्रेणी -5 -1 नहीं सॉरी समांतर श्रेणी -5 कामा 5/2 दिया है, यहाँ पे 0 दिया है, और फिर उसके बाद कामा 5/2 फिर दे दिया है 5/2 का 11वां पद होगा, ऐसे डाट डाट दिया है का 11वां पद होगा, ठीक है, यही सवाल है का 11वां पद क्या होगा, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा था, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दिया। अब करेंगे आप क्या दोस्तों, सबसे पहले तो आप इसका ये देखिए फर्स्ट टर्म दे दिया है -5, ये तो हम लिख देंगे, ठीक है, जो कि मैंने लिखा।
उसके बाद डी का मान निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हैं डी का मान अगले में से जस्ट पिछले को घटाना है, तो लिखिए 5/2 माइनस कर दिए। कितना घटाना भाई? -5 घटाना है दोस्तों। ये देखिए तो हो जाएगा डी बराबर 5/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, यानी 5 हो जाएगा। अब 2 का गुणा कर दिए इसमें तो 10 हो जाएगा, यानी 5 + 10/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। तो दोस्तों हमारा डी का वैल्यू आ जाएगा 15/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15/2 हो गया। ठीक है, ये 15/2 डी का मान हो गया। अब हमको 11वां पद चाहिए, तो फार्मूला लगाइए ना, an बराबर होता है a + n-1 × d होता है दोस्तों। ये तो फार्मूला होता है। अब करना क्या है आपको? कुछ नहीं करना है, बस an का मतलब A11 बराबर a का वैल्यू कितना है? -5 रख दीजिए। उसके बाद प्लस n का मतलब 11 - 1 लिख दीजिए, d यहाँ पे लिख दीजिए। तो हो जाएगा A11 बराबर -5, यहाँ पे हो जाएगा 10d दोस्तों। कितना हो जाएगा? 11 में से 1 घटा दीजिएगा, 10d। अब यहाँ पे हो जाएगा A11 बराबर -5 + 10 गुणे d का वैल्यू रखिए। d का वैल्यू 15/2 है दोस्तों, तो यहाँ पे 15/2 रख देंगे हम लोग। ठीक है, अब होगा क्या? 2 से काट दिए इसको, 10 को 5 बार में, तो A11 बराबर हो जाएगा आपका -5 और देखिए 15 × 5 = 75 दोस्तों। कितना आ जाएगा? 75। 5 का गुणा कर देंगे 15 में तो 75। अब 75 में से 5 घटा दीजिए, तो A11 बराबर आ जाएगा 70, यानी 11वां पद कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरह से हम आपको जो है बहुविकल्पी में 5 प्रश्न पूछे थे। ठीक है, पांचों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और सेम ऐसे ही क्वेश्चन 2024 में आने वाले हैं बहुविकल्पी का। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। और अब हम लोग इसके अगले वाले वीडियो में हम जो है समांतर श्रेणी का ही अति लघुत्तरी क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसमें भी देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद जो है लघुत्तरी, फिर लास्ट में दीर्घोत्तरी, फिर उसके बाद हम किसी नए चैप्टर पे चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।